हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा HTML का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पी टैग यानी पैराग्राफ टैग को देखेंगे। तो पी टैग बेसिकली पैराग्राफ टैग होता है। अब पैराग्राफ क्या होता है ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ पैराग्राफ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ, अब विन वर्ड लिखता हूँ और एंटर बटन को हिट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल टू रैंड करता हूँ और ओपन देन क्लोज। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे ये एंड फुल स्टॉप है। तो ये एक पूरा एक पैराग्राफ हुआ। सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकेंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पैराग्राफ कहलाती है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप VS कोड को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं VS कोड को मैं अपने HTML कोड का जो फोल्डर मैंने बनाया है वहीं पे मैं ओपन कर लेता हूँ। आप कहीं पे भी फोल्डर बनाए हो वहाँ पे आप ओपन करना। ठीक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड में क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो सेम लोकेशन पे आपका ये खुल जाता है। आप अपने आपका आपके लोकेशन पे खुलेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, यानी प्लस पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे मैं करता हूँ कोड 1 था तो ये 2 हो जाएगा। .html एक्सटेंशन डालना जरूरी है HTML। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप लिखना जरूरी होता है। तो मैं डॉक टाइप HTML लिख दिया, उसके बाद मैं HTML भी लिख दिया। HTML ओपनिंग तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग भी आ जाता है HTML का। उसके बाद मैंने हेड लिखा, हेड का मैं ओपनिंग टैग दिया तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही क्लोजिंग टैग भी आ जाता है। इसके बाद मैं टाइटल लिखूंगा, टाइटल टाइटल के बाद टाइटल में ओपनिंग किया तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग भी आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा और हेड से नीचे मैं बॉडी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो बॉडी मेरा ओपनिंग है तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ जाएगा। और इसके बाद मेरे को इसमें लिखना है पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। और मैंने पी टैग लगाया और पी टैग में मैं कुछ टेक्स्ट को लिख देता हूँ मैं, यानी कि मैं यहीं से मैं पैराग्राफ को उठा लेता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस पैराग्राफ को मैं इसमें पुट किया। ठीक है। और कंट्रोल S किया और लाइव सर्वर को मैंने चला दिया। तो जैसे मैं लाइव सर्वर को चलाऊंगा तो ये ऑनलाइन दिखाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो ये पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे पुट हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं सेकंड पैराग्राफ भी मैं पुट करूँगा। तो मैं सेकंड पैराग्राफ कब पुट कर सकता हूँ, मैं सेकंड पैराग्राफ ही बना के, यानी कि जैसे मैंने इस पैराग्राफ को ओपनिंग किया और क्लोजिंग किया वैसे ही मैं अगला पैराग्राफ को भी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग करूँगा। सॉरी मिस्टेक हो गया। मेरे को यहाँ पे एंटर बटन और पी टैग, फिर से मेरे को पी टैग स्टार्ट करना पड़ेगा और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आ जाता है। और मैं फिर से उस टेक्स्ट को यानी कि यहाँ सेकेंड पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है। कंट्रोल C। और देखो ये पैराग्राफ आपको कैसे पता चल रहा है कि ये दूसरा पैराग्राफ है, ये बीच में स्पेस है। तो वेबसाइट में भी बीच में स्पेसिंग आएगा, जैसे ये पी टैग ओपनिंग देन क्लोजिंग होता है। तो देखो अब मैं लाइव चला के दिखा देता हूँ। देखो बीच में ये स्पेसिंग है ना, इसके बीच में 2 और 1 के ऑनलाइन के बीच में स्पेसिंग है। इसी को हम लोग पैराग्राफ, आप देखना अगर मैं क्या करता हूँ, दो पैराग्राफ, ये दो तो अलग अलग पैराग्राफ है, मेरे को पता है कि ये पैराग्राफ है, देख सकते हो ये दोनों तो हो गया। ठीक है। अब बचा ये और ये तीनों। अब मैं क्या करूँगा, तीनों को एक ही पैराग्राफ में डालूंगा तो देखना कैसा दिखेगा। हालांकि तीनों अलग अलग ही पैराग्राफ है। ठीक है। मैं फिर से VS कोड को ऑन करता हूँ यहाँ पे और मैं लास्ट पॉइंट पे आके मैं फिर से पैराग्राफ को ऑन करता हूँ। अब इसमें तीनों पैराग्राफ को एक साथ दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं तीनों को कॉपी एक साथ करूँगा, यहाँ से यहाँ से। ठीक है। तीनों पैराग्राफ को, तो तीनों अलग अलग पैराग्राफ है लेकिन आएंगे सब एक ही पैराग्राफ में। अगर मैं एक पैराग्राफ में लिखता हूँ तो, एक पी टैग में लिखता हूँ तो कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में। देखो देखो, ओ सॉरी, देख सकते हो। तो ये आपको ये दो तीन पैराग्राफ हुआ, लेकिन ये तो अलग अलग पैराग्राफ था तो ये गलती है। ठीक है।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, यानी कि अगर जितना पैराग्राफ हो उतना ही पैराग्राफ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से पैराग्राफ देता हूँ, देखना तीनों अब अलग अलग पैराग्राफ बनाऊंगा। ओके चलो, अब यहाँ से मैं ये पूरा को रिमूव कर दिया। अब थर्ड पैराग्राफ जो हमारा था उसको मैं पुट करूंगा। अब तीनों को एक साथ पुट नहीं करूंगा जिससे आपको दिक्कत हो। देखो, ओके राइट, ओके चलो राइट। अब मेरे को यहाँ पे इसमें इसके बीच में लिखना है, तो मैं तीसरा पैराग्राफ इसमें डालूंगा। वर्ड में फिर से खोलूंगा क्योंकि टेक्स्ट मैं यहीं से पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखने में हमको समय लगेगा, इसलिए मैं यहीं से इस टेक्स्ट को मैं कंट्रोल C करता हूँ। और देखो ये बूम, कंट्रोल S करो, और ये आपका ये तीसरा पैराग्राफ बना। इसके बाद मैं चौथा भी बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो राइट, ये दोनों के बीच में स्पेसिंग आ गया। आप देखो, फिर से मैं P टैग स्टार्ट करता हूँ और एंडिंग करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे तीसरा वाला, यानी सॉरी ये वाला दूसरा से लास्ट सेकंड वाला, इसका मैंने लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर से मैं एंटर बटन, फिर से P, एक लास्ट बच गया तो उसको भी मैं पुट कर लेता हूँ, ताकि सेम जैसा वर्ड में दिख रहा है वैसा ही दिखे। देखो लास्ट वाला लेता हूँ, कॉपी किया और इसमें पेस्ट किया, कंट्रोल S किया, और लाइव सर्वर को मैं फिर से चला के दिखा देता हूँ, आपको देख सकते हो राइट। ये सभी चीज़ें थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टैग को हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ से रिलेटिव ही आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।